तो दोस्तों आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम लोग दो खबरों को एक साथ कवर करने जा रहे हैं, जहां पर एक हमारे कावेरी प्रोजेक्ट के ऊपर आज तक की सबसे अच्छी खबरों में से एक है, तो वहीं पर दूसरी खबर इजराइल के लिए आज तक की सबसे अच्छी खबरों में से एक है। देखिए जिस तरह से भारत इस समय एक मिशन के ऊपर है, जहाँ पर अज्ञात और अननोन लोग भारत की मदद कर रहे हैं, कुछ ऐसा ही काम इजराइल द्वारा भी किया जा रहा है। और बताया जा रहा है, कुछ ही समय पहले खबर निकल कर आई है कि इजराइल का अब तक का सबसे बड़े दुश्मनों में से एक इस्माइल हानिया, जो कि हमास का पॉलिटिकल चीफ माना जाता है, करता धरता माना जाता है, उसे ईरान के अंदर घुसकर मार दिया गया है, वो भी सिक्योरिटी के साथ में था। तब देखिए यहाँ पर पॉलिटिकल चीफ इसलिए कहना जरूरी है क्योंकि हमास जो है वो गाजा के अंदर रूल करता है। वो एक पॉलिटिकल पार्टी बनकर उभरा है, जिसका अगर आपको फ्लो चार्ट देखना हो तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। दैनिक भास्कर की तरफ से बहुत ही अच्छा फ्लो चार्ट तैयार किया गया है, जिसमें इस्माइल हानिया आपको ऊपर दिखाई देगा, जो कि हमास के संस्थापक अहमद यासीन के बाद इसी का नंबर आता है। और आज की तारीख की अगर बात की जाए तो हमास की गवर्नमेंट जो रूल कर रही है उस व्यक्ति का नाम है अल दानिश। आप याद रखिएगा कि हमास की गवर्नमेंट जो गाजा में रूल करती है वो पैलेस्टीन की गवर्नमेंट से बिल्कुल अलग है। इवन दोनों ही गवर्नमेंट्स के बीच में भी फ्रिक्शन बराबर चलते रहता है। अब दैनिक भास्कर का ये दूसरा मैप देखिए, जहाँ पर वो लोकेशन बताई गई है जहां पर इस्माइल हानिया मौजूद था और उसे मारकर गिरा दिया गया, बिल्कुल ईरान की राजधानी तेहरान में इस जगह। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस्माइल हानिया पिछले 12 सालों से कतर में रह रहा था, कतर की राजधानी दोहा में रहता है, इस तरह की चीजें बताई जाती है। लेकिन पिछले 3 महीनों से बताया ये जा रहा था कि इस तरह की रिपोर्ट्स निकल कर आने लगी है कि कतर की गवर्नमेंट द्वारा हर परिस्थिति में मध्यस्थता करते हुए इजराइल और हमास के बीच की ये युद्ध रुकवाने की कोशिशें की जा रही थी, जिसमें काफी अड़चने आ रही थी इस्माइल हानिया के कतर में होने की वजह से। इसके चलते बताया जा रहा था कि इस्माइल हानिया ओमान में शिफ्ट होने की प्लानिंग कर रहा था। लेकिन फाइनली जब वो ईरान पहुंचा, इन्हें इंटेलिजेंस वगैरह मिली होगी, उसके बाद इसे मारकर गिरा दिया गया। अभी तक किसने मारकर गिराया है इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, ना ही किसी ने इसकी किसी तरह की कोई जिम्मेदारी ली है। लेकिन टाइम्स ऑफ इजराइल की तरफ से इस बात का शुरुआत में दावा किया गया और उसके बाद जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आने लगी, उसके बाद ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी है कि इस्माइल हानिया को एक्चुअली निपटा दिया गया है। और ये किसने किया होगा इसमें भी अब कोई संशय बाकी नहीं रह जाता। तो खैर जो कुछ भी हो, इजराइल द्वारा अपना बदला पूरा कर लिया गया है। ये इजराइल के लिए अब तक का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू माना जाएगा और ये सीख है उन सभी देशों के लिए कि किस तरह से अपने देश की प्रोटेक्शन के लिए प्रतिबद्धता दिखाई जाती है। अब अगर बात कर ली जाए हमारे कावेरी प्रोजेक्ट की, तो हम सभी जानते हैं कि अमेरिका द्वारा इस समय काफी भारत को परेशानियों में डालने की कोशिशें की जा रही है और एक तरह से हमारे जो स्वदेशी प्रोजेक्ट हैं उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है इंजन के माध्यम से। लेकिन मैं आपको पिछले 2 दिन से लगातार बता रहा हूँ कि कावेरी को लेकर इस समय भारत बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस हो गया है और तेजस के साथ साथ अब तो टेटबीएफ में भी इसके इंटीग्रेशन की तैयारियां शुरू कर दी गई है। अब इसके लिए जरूरी ये होगा कि इसके अंदर आफ्टर बर्नर सेक्शन ऐड किया जाए, इसका थ्रस्ट 80 किलो न्यूटन थ्रस्ट तक पहुंचाया जाए, उसके बाद ये सारी चीजें संभव हो पाएगी। इसलिए बताया ये जा रहा है कि डीआरडीओ द्वारा, एक्चुअली डीआरडीओ की यूनिट जीटीआरई द्वारा ब्रह्मोस एरोस्पेस के साथ एक अनुबंध साइन कर लिया गया है। जी हाँ, जिसके तहत बताया ये जा रहा है कि इसके अंदर जो आफ्टर बर्नर मॉड्यूल तैयार करना है, क्योंकि ड्राई वेरिएंट तो हम लोग ऑलरेडी तैयार कर चुके हैं, केवल आफ्टर बर्नर की रिक्वायरमेंट है इसके अंदर। तो उसी मॉड्यूल को तैयार करने के लिए जो सप्लाई चेन होगी, जो जरूरी कल पुर्जे और हिस्से वगैरह चाहिए होंगे, वो ब्रह्मोस एरोस्पेस जीटीआरई को प्रोवाइड करवाएगा। एक्चुअली रिपोर्ट में बताया ये जा रहा है कि जीटीआरई को ब्रह्मोस की तरफ से जो भी जरूरी टूल्स वगैरह होंगे, जो फिक्चर्स वगैरह चाहिए होंगे, इसके अलावा आफ्टर बर्नर लाइनर असेंबली की जितनी भी आपूर्ति और महत्वपूर्ण घटक वगैरह होंगे, ये सारी कुछ चीजें ब्रह्मोस एरोस्पेस ही प्रोवाइड करवाएगा। ब्रह्मोस एरोस्पेस के बारे में आप जानते ही होंगे, भारत का डीआरडीओ और रशिया का एनपीओ, इन दोनों के सहयोग से ब्रह्मोस एरोस्पेस की स्थापना की गई थी। तो अल्टीमेटली आप ऐसा मान सकते हैं कि ब्रह्मोस एरोस्पेस का अपना जो खुद का अनुभव है, जो उनका एक्सपीरियंस है, उसको इस्तेमाल में लेने की यहाँ पर कोशिशें की जा रही है। तो रशिया का योगदान अल्टीमेटली देखने के लिए यहाँ पर मिल रहा है। बताया जा रहा है कि आफ्टर बर्नर ऐड हो जाने के बाद इस इंजन को एलसीए तेजस के ट्रेनर एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट किया जाएगा। उसके बाद इसकी फ्लाइट टेस्ट वगैरह करवाई जाएगी और इसी से इसका सर्टिफिकेशन करवाया जाएगा। इसके अलावा बताया ये जा रहा है कि ब्रह्मोस एरोस्पेस जो है वो काफी सटीक इंजीनियरिंग और काफी ज्यादा उन्नत मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई लाइन के लिए जानी जाती है। तो उनका जो एक्सपीरियंस कावेरी इंजन के लिए मिलेगा, उसकी वजह से काफी उच्च गुणवत्ता वाला आफ्टर बर्नर असेंबली लाइन
भारत के अंदर स्थापित करने में बहुत ज्यादा सहायता मिलेगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास है। इस तरह के प्रयास थोड़े से और पहले अगर कर लिए जाते तो आज तस्वीरें शायद थोड़ी सी विपरीत हमें दिखाई दे सकती थी। खैर, जब जागो तभी सवेरा। इसका इम्पैक्ट अमेरिका के व्यवहार के ऊपर भी पड़ेगा। इसके बाद देखिएगा अमेरिका की जो सप्लाई है वो भारत को तेजी से होने लगेगी और साथ में जो हमारा खुद का इकोसिस्टम तैयार होगा वो अलग।